तो आप समझ गए होंगे कि ये एक 100% पेशेंस की गेम है। और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपको पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी। ज़्यादातर ये तभी डेवलप होती है कि जब आप अपनी उस सिचुएशन से इतना ऊब चुके होते हैं कि अब उसके अब बाद आपको कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आता। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आपके पास कुछ रास्ते खुलते हैं कि एक बार आपने मन बना लिया अपनी सिचुएशन चेंज करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए, तो जो भी टूल्स हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट है, आपको उसको इकट्ठा करना होता है और उसको डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नंबर 1 सपोर्टिंग कास्ट है, जो नंबर 1 टूल है, वो है एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ या कोई भी योगिक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज़। क्योंकि आपके अंदर जो भी ओल्ड जंक पड़ा है, उसको बाहर निकलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ या योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ वो मीडियम बनता है, जिसके थ्रू आपका जो ओल्ड जंक है वो बाहर निकलता है। लेकिन अगर आप उसको माइंडफुल होके करेंगे तो ही वो इफ़ेक्टिव साबित होगा। अगर आप एक मेयर उसको एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरह कर लेंगे तो शायद वो उतना कारगर साबित ना हो। आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप एक फ़ोकस के तौर पे उसको लेके चलिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। दूसरा इसमें सपोर्टिंग कास्ट के जो बात आती है वो ये है कि किसी एक मेंटोर की। अब बहुत सारे लोग एक मेंटोर को हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेंटोर कोई भी हो सकता है। आपके माता-पिता, आपका भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी, लेकिन वो कोई ट्रस्टेड इंसान होना चाहिए। वो ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपको एक न्यूट्रल वे में एक रास्ता दिखाए, ना कि आपकी आपकी प्रॉब्लम से आपको जज करे और आपको डीमोटिवेट करे। तो आपको वैसा इंसान ढूँढना है। अगर वैसा इंसान आपके आस-पास नहीं है तो आप कहीं ऑनलाइन ढूँढ सकते हैं। आजकल की दुनिया में ये कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ज़रूर उसके कुछ पैसे आपको ज़रूर देने पड़ते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप एक प्रॉब्लम में इतने लंबे टाइम से बैठे हैं, तो क्यों ना किसी एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करके आप एक स्ट्रीमलाइन वे में इस प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता निकालिए, रादर दैन कि कुछ चंद हज़ार रुपए बचा के आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो ये हो गया फिज़िकल एक्सरसाइज़ एंड स्पीकिंग टू अ मेंटर। और तीसरा ये है कि अगर आप ये स्टेप दूसरा स्टेप नहीं कर सकते तो आपको खुद खुद के लिए ही अपना मेंटर बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको जैसे आपने सुना होगा, अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको अपने आप को वो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आपको कम से कम 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते रोज़ अपने आप को बोलना पड़ेगा कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। जैसे ही आप ये बोलेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली फ़ोर्स होगा टू टू स्टार्ट एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे। अन्यथा आप उसी प्रॉब्लम के दायरे में फँस के रह जाएँगे और आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी यही सोच रहे होंगे कि काश मुझे कोई इस प्रॉब्लम से निकाल दे। तो अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ हैं उसको ज़रूर लेवरेज कीजिए। और अगर रिसोर्सेज़ नहीं हैं तो जैसे मैंने बोला कि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, या जिस भी भगवान में या हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उन पे आस्था रख के भी अपनी इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। पर मैं एंड में बस इतना ही कहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कि इस जर्नी को प्लीज़ शुरू कीजिए।